जमहूरियत क्या है? जमहूरियत को आप हर रोज़ कभी आप लगाने की कोशिश करते हैं, कभी आप उखाड़ने की कोशिश करते हैं, कभी आप मसलने की कोशिश करते हैं, कभी आप उसको नए सिरे से दोबारा उठाने की कोशिश करते हैं। इलेक्शन के नताइज सिर्फ उस सूरत में मानूंगा, कहते हैं जी नून से शीन निकल आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ नून से शीन नहीं निकलेगी। आप ये समझते हैं कि जी हमने चलवाना है, सही चलवाना है, तो आप अगर चलवाते आ रहे हैं तो फिर भी हालात क्यों ख़राब हैं। मज़ीद तफसीलात से पहले सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी मुलाकात के सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। इस्टेब्लिशमेंट ने दरख्वास्त की है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को कि जनाब बराए मेहरबानी हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, आप हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें। और जनाब मियाँ नवाज शरीफ ने कहा है कि जी अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी 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 क्या टेंशन है, अभी कर लेंगे, हमें कौन सी कोई इतनी जल्दी है। एक और ख़बर है और वो ये ख़बर है कि नून लीग हाथ जोड़ रही है कि किसी भी तरीके से मुज़ाकरात किए जाएं, बातचीत के ज़रिए हल निकाला जाए। मियाँ साहब का जो बयानिया है इसका कोई इंजाम नहीं है। तो इस्टेब्लिशमेंट ने किसी भी किस्म के मुज़ाकरात करने से, किसी भी किस्म की बात करने से, किसी भी किस्म की ढील देने से इनकार कर दिया है। और इमरान ख़ान ये कहते हैं कि जनाब बात ये है कि जब वो ज़ाती मुफाद डायलॉग के अंदर जब वो ज़ाती मुफाद को ले आएँ, NRO को ले आएँ, तो फिर बात करने का कोई मकसद ही पैदा नहीं होता। हर बंदा अपनी अपनी मर्ज़ी की बात कर रहा है और जो देखने वाले हैं वो भी वही कर रहे हैं कि वो भी अपनी मर्ज़ी की बात सुनना चाहती हैं। अगर कोई इमरान ख़ान का सपोर्टर है और इमरान ख़ान के बारे में कोई बात की जाए तो वो कहते हैं यार ये क्या बकवास कर रहा है। दूसरी तरफ बात की जाए तो कहते हैं इसको तो पता ही कुछ नहीं है, ये तो पेड जर्नलिस्ट है, इसको तो जो है ना किसी तरीके से रखा गया है, प्रमोशन पे रखा गया है। बहरहाल बात ये है कि कोई भी बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, कोई ये जानने के लिए तैयार नहीं है कि भाई असल में पाकिस्तान मुसलसल इन क्राइसिस में क्यों चलता आ रहा है, क्या वजूहात हैं और हमेशा हम प्रॉब्लम जोन में क्यों रहते हैं। क्या हमने कभी इस प्रॉब्लम जोन से निकलना भी है कि नहीं निकलना। मरीम नवाज शरीफ को देखो तो वो सरेआम जलसों के अंदर लोगों को बगावत का एक तरह से उकसाती हैं कि जनाब फ़ौज का काम सरहदों पे है, फ़ौज का काम फ़लाँ जगह पे है, फ़ौज का काम जो पोलिंग बूथ है वहाँ पे नहीं है। अगर आपके इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की जाए तो आप तो पहले ही ख़ानदान आपके शहीदों से भरे पड़े हैं, बस आप जान दे दें। और हम जैसे जो एक तरह से मौरूसी सियासत के अलमबरदार लोग हैं, हमारी जागीरें, हमारी सियासत, उसकी आप हिफाजत करते रहें, अपनी आप जानें देते रहें। बेसिकली पाकिस्तान जो है वो एक तरह से प्ले ग्राउंड है टग ऑफ वार्स का। वो इस तरीके से कि देखें, अगर आप बात करें पीपल्स पार्टी की एक पावर हो गई, बात करें आप नून लीग की दूसरी पावर हो गई, बात करें आप इस्टेब्लिशमेंट की ये तीसरी ताकत हो गई। पिछले एक लंबे अरसे से आप 30 साल ले लें, आप 50 साल ले लें, तकरीबन 50 साल 70 से लेके आज तक या तो इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत में रही है या नून लीग हुकूमत में रही है या पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही है। उसके बाद ये छोटे मोटे जो ग्रुप होते हैं, प्रेशर ग्रुप, चाहे वो नून काफ लीग है, चाहे वो MQM है, दूसरी हैं, वो अपना हिस्सा जो भी आता है उसके साथ वो वसूल कर लेते हैं। अब मसला ये है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि ये लोग ठीक नहीं हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये करप्ट हैं, ये बेईमान हैं, ये लुटेरे हैं, तो भाई उनसे बात करने का क्या मकसद है। आप बात करके क्या करना चाह रहे हैं, क्या आप वो आपसे क्या मांगेंगे। वो आपसे ये मांगेंगे कि अगले साल इलेक्शन करवाएं, मियाँ नवाज शरीफ को चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाने के लिए आप लचक दिखाएं, उनको अहल करवाएं, अदालतों में प्रेशर डलवाएं, केस ख़त्म करवाए जाएं और गो स्लो का प्रोसेस किया जाए। बकाया सारा काम फील्ड में हम खुद ही देख लेंगे कि किसने कितने वोट लेनी है, कैसे लेनी है, किसको तोड़ना है, किसको जोड़ना है। और बात यह है कि जब इस्टेब्लिशमेंट ये माना जाता है और ये इस पे मैं एक हद तक यकीन भी रखता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ऐसे लोगों को लेके आती है जिनको वो अपने नज़रियात के मुताबिक चला सके और अपने एजेंडे के मुताबिक चला सके, और उनको उन्हीं लोगों को इस मुल्क की बागडोर दी जाती है जो कि उनके हिसाब से सूटेबल होते हैं। जब वो उनकी आइडियालॉजी इस्टेब्लिशमेंट से मिलती रहती है वो चलते रहते हैं, जब इस्टेब्लिशमेंट से उनकी आइडियालॉजी नहीं मिलती तो उनको
लाल बत्ती दिखा दी जाती है, उनको घर भेज दिया जाता है। और ये इसको कहा ही जा रहा है कि ये जी एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी है। एक तरह से आप ये समझ लें कि ये बैलेंस ऑफ पावर की जा रही है। बात यह है कि चलें जी बैलेंस ऑफ पावर कर रहे हैं, आप आ रहे हैं, आपके आने के बाद हालात क्यों नहीं ठीक हो रहे, आपके आने के बाद क्यों मुसलसल जो है ना मुल्क मुसीबत में है। ये लोग आते हैं उस वक़्त भी मुल्क मुसीबत में है, तो वजह क्या है, इसको जानने की कोशिश की है, क्योंकि तीनों अपने अपने लेवल पे ये बात करते हैं कि वो तो इस मुल्क में जो है ना मुल्क को सही रास्ते पे डालना चाहते हैं, मुल्क को तरक्की के रास्ते पे डालना चाहते हैं। ये कौम भी यही चाहती है कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से तरक्की के रास्ते पे जो है ना एक दफ़ा पड़ जाए। लेकिन कैसे पड़ेगा, ये बात आपने कभी सोची है? जिस मुल्क के डॉक्टर जो हैं, वह, मैं सारे डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे पता है कि 18-90% डॉक्टर क्या कर रहे हैं, अपनी मर्जी की कट रेट आइटम्स खुद मेडिकल स्टोरों पे रखवा रहे हैं। टेस्ट की ज़रूरत हो ना हो, उनसे डीलें की हुई हैं कि जनाब 1000 रुपये का टेस्ट है, 500 आप हमें दे दीजिएगा। दवाइयाँ हाफ़ कीमत पे लेके अपने मेडिकल स्टोरों पे लिखवा रखी हुई हैं। आप वही दवाई लिख के देते हैं जो आपके साथ वाले मेडिकल स्टोर से मिलती है। अगर वहाँ से आप नहीं लेते तो आप पूरे शहर में रुल जाते हैं, आपको वो दवाई नहीं मिल रही होती। उस दवाई में भी कमीशन ले रहे हैं, उन टेस्टों में भी कमीशन ले रहे हैं, फ़ीसें अलग ले रहे हैं, और जो दूसरी जिम्मेदारियां वो सही तरीके से पूरी नहीं कर रहे। सहाफ़ी हैं वो अपना मंजन, हर बंदा अपना अपना अपने हिसाब से बेच रहा है। एक बंदे को इमरान खान सूट करता है तो वो इमरान खान का मंजन बेच रहा है, दूसरे को मियां नवाज शरीफ का मंजन सूट करता है तो वो उसको बेच रहा है। कोई भी इस कौम को बताने के लिए तैयार ही नहीं है कि भाई आपके मसले क्या हैं, आपके मसाइल क्या हैं, आपने इसमें से निकलना कैसे है। सियासतदान भी इसमें बराबर के शरीक हैं। दूसरी जो पावर जो सर्कल्स हैं यहाँ पे, जिनको ताकत का महवर समझा जाता है, वो भी इस लिहाज से तो वो कसूरवार है ना कि जब वो भी चलें, आप अपनी मर्ज़ी से भी अगर आप चला लें, आप ये समझते हैं कि जी हमने चलवाना है, सही चलवाना है, तो आप अगर चलवाते आ रहे हैं तो फिर भी हालात क्यों ख़राब हैं? फिर तो हालात बेहतर होने चाहिए। तो फिर अगर नहीं हालात बेहतर हो रहे तो फिर आप मान जाएं कि आपसे ये चीज़ मैनेज नहीं हो रही है। असल मसला ये है कि देखें, बैलेंस ऑफ पावर जो होती है वो कानून की जो बालादस्ती है वो होती है। आप कानून बनाते हैं, आइन बनाते हैं, और वो कानून और आइन इसलिए बनाए जाते हैं कि उससे बालातर कोई नहीं होगा। कोई भी किसी भी जगह पे अपनी हदूद से तजावुज़ करेगा तो कानून हरकत में आएगा। उसके लिए आपको ताकतवर जुडिशरी की ज़रूरत होती है। अब मसला ये है कि सिस्टम्स आपने तबाह कर दिए हैं। करप्शन का ख़ात्मा आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है जब आपके इदारे प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हों, और कहीं पे भी कोई भी गलत काम हो, कानून हरकत में आ जाए, तो किसको ज़रूरत है कि डंडा लेके 24 घंटे सियासतदानों के सरों पे खड़ा रहे या किसी और तरीके से कर लें। आपकी सोसाइटी को आप देख लें, यहाँ पे सियासतदानों को देख लें, आप प्लम्बर को देख लें, मिस्त्री को देख लें, इवन आप फ्रूट बेचने वाले को देख लें, सारा ख़राब फ्रूट उठा के उसने अपने आगे रखा होता है। आप शापर में सामान डालते हैं, 2 दाने अगर उसने डाल दिए हैं तो समझ लें उसने अपना कोटा आपके 1 किलो में पूरा कर दिया है। जब नीचे से सोसाइटी शुरू होती है और पूरी करप्ट आप चलते आ रहे हैं, मैं आपको एक रेशो की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% लोग करप्ट हैं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप अपने इर्द गिर्द देखें कौन लोग सियासत करते हैं इस मुआशरे के अंदर। वही जो जागीरदार होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, जिन्होंने ताकत चाहिए होती है। और क्या वो ताकत जो होती है वो क्या आवाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकते। अगर एक बंदा ताकतवर नहीं है, सियासी कारकुन है, तो आपको पता है वो सियासी कारकुन किस तरीके से अपने ज़ाती मुफादात के लिए गलत और सही को भूल जाता है, और वो एक तरह से ख़ानदानी ग़ुलामी चल रही है यहाँ पे। ये जमहूरियत चल रही है, ये बेसिकली 2 जो सियासी ख़ानदान है, बड़े 2 तो नहीं कहूँगा, छोटे मोटे मौलाना जैसे भी आए हैं जो कि इसी तरीके से मौरूसी सियासत में चल रहे हैं कि उनके वालिद साहब भी थे तो आगे भी से थे, इसी तरीके से अपने ख़ानदान में चलती आ रही है। यहाँ पे जब आप पॉलिटिकल सिस्टम आपका ऐसा होगा कि कोई भी काबिल लीडरशिप उसमें से नहीं निकल सकती। जब इमरान खान की पार्टी का तो मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, बहरहाल वो अपने बच्चों को नहीं लेके आए, लेकिन आप मियाँ नवाज शरीफ को देख लें, मियाँ नवाज शरीफ के बाद मरियम ने आना है, या शहबाज शरीफ ने आना है, या हमज़ा ने आना है। उधर से आप देख लें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद बेनज़ीर ने आना है, उनके बाद ज़रदारी साहब ने आना है, फिर उनके बेटे ने आना है। अगर बेटा भी सूटेबल नहीं है तो बख्तावर आ जाएगी, कोई और आ जाएगा। लेकिन जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं 70 सालों से, वो नहीं आ सकते, क्योंकि
उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि वो इन पार्टियों के नस्ली ग़ुलाम हैं और उनकी कोई औकात नहीं है। अगर वो पार्टी है, जब तक पार्टी है तो जब तक वो हैं, और जब तक पार्टी नहीं है उनकी कोई औकात नहीं है। जमहूरियत की बात करते हैं जी, जमहूरियत की बका के लिए हम बात कर रहे हैं, जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए बात कर रहे हैं। मियाँ साहब बात कर रहे हैं आप डील के लिए, आप डील के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लिवरेज हासिल करने के लिए किसी भी तरीके से, अब ज़ाहिर सी बात है 2.5 साल तो हो गए हैं, अब आपको 2-2.5 साल तो कम से कम अपना बयानिया चलाना पड़ेगा अगले इंतखाबात के लिए। या अगर डील होती है तो आप इस्टेब्लिशमेंट को इस बात पे राज़ी करते हैं कि 3 साल के बाद आप इलेक्शन करवाएं ताकि अगले 6-7-8 महीनों के अंदर आप अपना एक तरह से एक मोमेंटम पैदा करने की कोशिश करें और किसी भी तरीके से आप जो है ना दोबारा हुक्मरानी में आ जाएं। जमहूरियत क्या है? जमहूरियत को आप हर रोज़ कभी आप लगाने की कोशिश करते हैं, कभी आप उखाड़ने की कोशिश करते हैं, कभी आप मसलने की कोशिश करते हैं, कभी आप उसको नए सिरे से दोबारा उठाने की कोशिश करते हैं। तो ये इस तरीके से तो फले फूलेगा नहीं कि जब आप रोज़ाना आप उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे। इसको चलने दें, इसको चलने दें। और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए है कि भाई चलने दो, ये नहीं है कि मैं इलेक्शन के नताइज सिर्फ उस सूरत में मानूंगा अगर मैं जीत गया, अगर मैं हार गया तो इलेक्शन 2 नंबर हैं, धांधली हैं। मैं अदालत का फ़ैसला उस वक़्त मानूंगा अगर अदालत का फ़ैसला मेरे हक़ में आएगा, अगर अदालत का फ़ैसला मेरे हक़ में नहीं आया तो अदालत जो है ना NRO दे रही है। आप किसी भी चीज़ को उठा के देख लें, हर तरफ यही सिस्टम चल रहा है, ब्यूरोक्रेसी। वो बेसिकली बात तो सोसाइटी की हो रही थी ना कि चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे अदलिया हो, चाहे कोई भी जगह वो आए तो इसी सोसाइटी में से हैं। जब तक आप इस सोसाइटी की तरबियत नहीं करेंगे, यहाँ पे कानून की हुक्मरानी नहीं करेंगे, अगर एक फल बेचने वाले को पता है कि मैं ख़राब फल जो है वो मैं डालूंगा इसके शॉपर में तो फिर मेरे लिए बड़ा मसला हो जाएगा। और वो बेचारा भी क्या करे, पीछे मंडी से लेके आए, पेटी आधी पेटी ख़राब निकल आई है, वो भाई कहाँ से किसको ज़िम्मेदार ठहराए। तो ये एक सिस्टम होना चाहिए, ये पूरा एक सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम खुद चलते हैं, खुद एक्शन में आते हैं, खुद इसका हिसाब किताब होता है, उसके बाद जाके सोसाइटियाँ जो है ना डेवलप होती हैं। आप अमेरिका की सोसाइटी देख लें, आप UK की देख लें, आप किसी भी मुल्क की तरक्की याफ्ता मुल्क की देख लें, एक इशारा क्रॉस करने पे उनकी जान जारी होती है। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि अगर ये रेड लाइट मैंने क्रॉस कर ली तो उसके बाद जो मेरा अंजाम होगा वो शायद दुनिया के लिए मिसाल बन जाए और मुझे यहाँ पे कोई फ़ोन करके सिफारिश करके छुड़वा भी नहीं सकेगा, ना मेरा वो जो लाइसेंस है मनसूख होने से बचा सकेगा। तो इस तरीके से जब पता हो कि कानून हरकत में आएगा, एहतसाब होगा, कोई भी कानून के जो है ना गिरफ्त से नहीं बच सकेगा, तो हर बंदा कोई भी काम करने से पहले 1000 दफ़ा सोचेगा। फिर किसी को डंडा लेके खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, किसी को जो है ना तलकीन करने की ज़रूरत नहीं है ईमानदारी की और नेकी की और फलां की। बेसिकली अल्लाह ताला ने भी सज़ा और जज़ा का एक सिस्टम रखा है। ये एक इंसान की फितरत है। जो भी इंसान ताकत में आता है वो अपने आप को बेमिसाल बनाने की कोशिश करता है। वो चाहता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा अल्टीमेट ताकत हासिल कर लूँ, लेकिन हर ताकत के आगे कोई ना कोई एक और ताकत होती है जो उसको रोकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर अगर आपने तरक्की करनी है तो इस मुल्क को, इसकी जमहूरियत को, इसकी सोसाइटी को फलने फूलने दें, कानून की हुक्मरानी करें और एक अच्छी सोसाइटी जब तक आप डेवलप करने की कोशिश नहीं करेंगे, इस मुल्क के अंदर कोई बेहतरी नहीं आ सकती। और कहते हैं जी नून से शीन निकल आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ नून से शीन नहीं निकलेगी, किसी सूरत नहीं निकलेगी। उसकी एक वजह यह है कि एक तरह से इस्टेब्लिशमेंट ने भी अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको बहुत बुरे तरीके से गुज़िश्ता 5-6 सालों में ज़ाया किया है। धरने पे ले गए, धरने पे ले जाने के बाद जब अपना मकसद पूरा हो गया तो वो सारे जो है ना बेजारों मददगार भागते फिर रहे हैं। उसके बाद आपने कुछ अरसे बाद देखा था फैसलाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी एक अफसर के ख़िलाफ़ कि इन्होंने मुझसे ये वादा किया था। होता ये है कि अफसर आता है, आके उसको टारगेट दिया जाता है कि ये काम पूरा करो, वो काम पूरा करता है। उसके बाद जो वादे वहीद उसने किए हुए होते हैं उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, नया बंदा आता है, वो आके कहता है भाई तू कौन। तो इस तरीके से अपने रिसोर्सेज को ज़ाया ना करें, अपने रिसोर्सेज को बिल्ड करें। आपकी ये स्ट्रेंथ है और आपके पास भी रिसोर्सेज होने चाहिए। लेकिन हमें अगर इस मुल्क को ठीक करना है तो हमें कहीं ना कहीं तो इसको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। इस तरह नहीं होगा कि अपनी मर्ज़ी का इंसाफ दिया जाए, जब दिल करे नैब हरकत में आ जाए, जब दिल करे
जो है ना इंसाफ मिलना शुरू हो जाए, जब दिल करे इंसाफ रुक जाए। ट्विटर गर्दी खामोश है तो इंसाफ भी खामोश है, ट्विटर चल रहे हैं, बयानात आ रहे हैं तो इंसाफ भी हरकत में आ रहा है। इस तरीके से लोगों को अब समझ आ गई है, ये चीज़ें ज़्यादा देर नहीं चलेंगी। इस हवाले से मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी इंशाल्लाह मैं आपको देता रहूँगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों, इज़्ज़ो-कार और हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए दीजिए, अल्लाह हाफिज़।